पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते में जल्द ही तुर्की भी शामिल हो सकता है। इसे लेकर तीनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। बता दें, समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इसे नेटो के अनुच्छेद 5 जैसा बताया जा रहा है। इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की और सऊदी अरब की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा होगा, जिससे भारत की टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि समझौते का ऐलान जल्द ही हो सकता है। बता दें, मामले से परिचित लोगों के अनुसार तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा गठबंधन में शामिल होना चाहता है, जिससे एक नए सुरक्षा गठबंधन का रास्ता साफ होगा। ये समझौता मध्य पूर्व और उससे आगे शक्ति संतुलन को बदल सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तभी से तुर्की भी इस समझौते में शामिल होने की कोशिश करने लगा था। अब सऊदी अरब के पास बेशुमार पैसा है, जिसका फायदा तुर्की और पाकिस्तान दोनों को मिल सकता है। वहीं पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में इकलौती सैन्य शक्ति है। उसके पास बड़ी सेना और शक्तिशाली मिसाइल भी है। वहीं तुर्की के पास सैन्य तकनीक और मजबूत रक्षा उद्योग है। ऐसे में तीनों देश एक दूसरे का फायदा उठा सकते हैं, जिससे उनको अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को भी इन देशों के साथ साझा करेगा या नहीं। अगर तुर्की इस संगठन में अपनी सदस्यता पर हस्ताक्षर करता है, तो ये सुन्नी मुस्लिम देश के पूर्व प्रतिदिन की नेताओं के रूप में सऊदी अरब के साथ संबंधों में एक नए युग को रेखांकित करेगा। सऊदी और तुर्की में दशकों तक दुश्मनी रही है, लेकिन अब ये दोनों देश आर्थिक और रक्षा सहयोग पर साथ काम कर रहे हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अनुसार हाल ही में अंकारा में सऊदी और तुर्की की नौसेना के बीच बैठक हुई है। बता दें, भारत की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों देशों के बीच मई में 4 दिनों तक सैन्य झड़पें भी हुई थी, जिनमें बड़े पैमाने पर ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। भारत ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद जारी रहता है, तो वह भविष्य में सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में भारत पाकिस्तान में युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता है, तो इस समझौते के तहत सऊदी अरब और तुर्की खुलकर पाकिस्तान की मदद करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, तो सऊदी ने सिर्फ मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी। सऊदी सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ झड़पों में नहीं उतरा था। तो ऐसे में पाकिस्तान की अगर किसी और देश के साथ लड़ाई होती है, तो शायद सऊदी या तुर्की सीधे तौर पर पाक के साथ ना उतरे। हालांकि जब मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। तुर्की ने पाकिस्तान को मिसाइल्स दी थी, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दिए थे, और ये बात किसी से भी नहीं छिपी है। लेकिन अगर बात करें सऊदी की, तो जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस दौरान सऊदी ने पाक की मदद नहीं की थी, यानी सीधे तौर पर पाक को कुछ नहीं दिया था, सिर्फ मध्यस्थता कराने की बात कही गई थी। वहीं तुर्की भी यही कर रहा था। अंकारा में कई बार जो है वो मध्यस्थता को लेकर बातचीत सामने आई, इस्तांबुल में कई बार मध्यस्थता को लेकर बातचीत सामने आई। लेकिन अब जब बात हो रही है सऊदी पाक की डील की और उसमें तुर्की घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या मुस्लिम देश अलग अपना संगठन बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप के हालात है, जिस तरीके से मध्य पूर्व में तनाव जो है अभी भी छिड़ा हुआ है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के बाद ईरान में तख्ता पलट कराने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं, तो क्या इसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड एक होना चाहता है? क्या सारे मुस्लिम देश ओआईसी से हटकर एक और संगठन बना रहे हैं, और कितना अलग ये संगठन हो सकता है, ये भी देखना होगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो क्या कुछ होगा, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। मध्य पूर्व की राजनीति किस तरीके से बदलेगी, मुस्लिम देश जब एक साथ आएंगे तो क्या कुछ होगा। क्या ट्रंप के लिए ये बड़ी चेतावनी है, क्या नेतन्याहू के लिए ये बड़ी चेतावनी, और सबसे बड़ी बात, रूस और चीन इसमें क्या भूमिका निभाएंगे, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।